डर नहीं, सबके कान खुल चुके हैं। चाहे यहाँ आके वो बोली जोर से भाषण दे दे, उससे फर्क, वो भी अंदर जाग चुके हैं कि अब ये नेतागिरी और फालतू के ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी। अब तो जमीनी हकीकत पे जो काम होगा वो ही चलेगा। इसलिए मैं और कह रहा हूं, अगर किसी के कान में सुनाई नहीं पड़ रहा तो कान खोल के सुन ले। आपका सत्याग्रह, आपका आंदोलन जारी रहेगा। मजा नहीं आयो। भारत माता की, भारत माता की। साथियों, मैं यह बात करूंगा राजनीति से हटकर, दलगत राजनीति से हटकर, और अपनी बात मनाने के लिए भीड़ तंत्र बन जाए, ये इस देश के अंदर नहीं होगा। ये लोकतंत्र है साथियों, भीड़ तंत्र नहीं है। और मैं चाहता हूं कि हमारा जो आंदोलन है लोकतांत्रिक तरीकों से, आपका सत्याग्रह जारी रहना चाहिए। हम आपके साथ में हैं। मैं वहां से चल के हजारों साथियों के साथ में आपके बीच में आऊंगा। हमारी इस प्रकृति को बचाना है। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन आप ये कहते हैं यहाँ पर आकर के, यहाँ पर कलेक्टर को बुला करके यहाँ पर ये कहते हैं यह धरना आज ही समाप्त होना चाहिए, इसी समय समाप्त होना चाहिए। सबको लगता है कि आप सरकार में हैं। 5 दिन से बुजुर्ग कार्यकर्ता सब कुछ छोड़ करके बैठे हुए हैं, और हम कह रहे हैं कि ये अनशन लंबा चलेगा। तो क्या मरेंगे क्या? ये मरने के लिए बैठे हैं क्या? अरे आप यहाँ आए हो, आपका सम्मान है, लेकिन आपको यहाँ पर सिंचाई के अधिकारियों को बुला करके, कलेक्टर को बुला करके इसी मंच पर बात करनी चाहिए। आया हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि आप, मैंने कहा आंदोलन जारी रहेगा, लंबे समय तक आंदोलन रहेगा। आप थोड़ा सा ध्यान से सुनो, ये आंदोलन हमारा जारी रहना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि आप अनशन जारी रखो, ये तो राजनीति रोटियां सेकने की बात है। इसलिए मैंने सब सोच विचार कर आपके बीच में आया हूं। मैंने कोई गलती नहीं की है। जो आप ये कहते हो अभी कभी ये कि ये काम, अरे आज से पहले अलग अलग सरकार रही थे तब भी करवा देते। इसलिए मैं राजनीतिक बात अभी कहा कि दलगत की राजनीति से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए। मैं उसी से ही बात करने के लिए आया हूँ। भारतीय किसान संघ गैर राजनीतिक संगठन है, राष्ट्रवादी संगठन है, किसानों का किसानों के लिए संगठन है, और इसलिए सभी प्रकार के दायित्ववान पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं। लेकिन मेरे को एक बात बड़ी विचित्र लग रही है, जिसकी सरकार होती है उसी से बात की जाती है। अभी वर्तमान में अशोक जी की सरकार है, पानी भी वही छोड़ेंगे कि छोड़ेंगे? किसकी सरकार है? अशोक जी की सरकार। और उसी में आप मंत्री हैं या उसी में विधायक हैं। आपने और कहा कि निर्दलीय विधायक। एक जोरदार बात और कह दी तो डबल मामला हो गया। तो अशोक जी तो अभी सबको बड़े सहज के रख रहे हैं, कोई से भी विधायक हो, और निर्दलीय को तो विशेष रूप से सहज के रख रहे हैं। उनके तो एक एक बात सुनते हैं। और फिर श्रीमान जी यहाँ पर आए हैं, आपका स्वागत है, आप यहाँ पर किसानों के बीच में आए हैं। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन आप ये कहते हैं यहाँ पर आकर के, यहाँ पर कलेक्टर को बुला करके यहाँ पर ये कहते हैं यह धरना आज ही समाप्त होना चाहिए, इसी समय समाप्त होना चाहिए। सबको लगता है कि आप सरकार में हैं। 5 दिन से बुजुर्ग कार्यकर्ता सब कुछ छोड़ करके बैठे हुए हैं, और हम कह रहे हैं कि ये अनशन लंबा चलेगा। तो क्या मरेंगे क्या? ये मरने के लिए बैठे हैं क्या? अरे आप यहाँ आए हो, आपका सम्मान है, लेकिन आपको यहाँ पर सिंचाई के अधिकारियों को बुला करके, कलेक्टर को बुला करके इसी मंच पर बात करनी चाहिए। करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? कौन करेगा? कौन करेगा? सरकार का प्रतिनिधि करेगा ना? आपको इनका अनशन छुड़ाना चाहिए। कौन छुड़ाएगा? सरकार का प्रतिनिधि छुड़ाएगा ना? आप निर्दलीय विधायक हैं, आपके पास बहुत बड़ा पावर है, मंत्री से भी बड़ा पावर है। और अशोक जी तो अभी उन लोगों को बड़ा सजा कर रख रहे हैं, संभाल के रख रहे हैं। उनको थोड़ा सा भी आंच नहीं है, उनकी गाड़ी झाला भी नहीं खा जाए, ऐसा करके रख रहे हैं। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है,
आप आज इस मंच से तभी उठ करके जाइए, इस धरने को समाप्त करके जाइए, तब मानूंगा कि आप विधायक हैं, तब मानूंगा मैं आपको। हमारे बुजुर्ग लोगों की देखिए 90 साल के और उम्र के लोग बैठे हुए धरने पर, आपकी सरकार में बैठे हुए हैं, आप सरकार में हैं और आप कह रहे लंबा धरना चलेगा। कैसे लंबा धरना चलेगा? क्यों चलेगा लंबा धरना? मैंने सुना है कि सीऊगंज में सीएम लोढ़ा साहब आए सरकार में और शासन सचिव है, वो धरने में आते हैं और पानी नहीं छूटता है। आप धरने में आते हो, पानी नहीं छूटता है, तो फिर धरने में पानी छोड़ेगा कौन? कौन छोड़ेगा बताइए आप मेरे को? जो सरकार का प्रतिनिधि होगा वही छोड़ेगा ना। इसलिए मैं आप सबसे करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये किसानों का मंच है। इस मंच को किसी राजनीतिक होने भी नहीं देंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। और इतना ही नहीं, अगर ये जालौर जिले की मांग अगर पूरी नहीं होती है तो मैं मुख्यमंत्री महोदय से और सभी से कहना चाहता हूं, ये आंदोलन और लंबा चलेगा, पूरे राजस्थान में चलेगा। पानी तो छोड़ना पड़ेगा, 10 बार छोड़ना पड़ेगा। इसलिए यह किसानों की मांग है। 5 दिन से मेरे बुजुर्ग और पिता तुल्य किसान बैठे हुए हैं। मैं तो कहता हूं, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप कलेक्टर को बुलाइए, इसी मंच पर यहाँ पर बुलाइए, सिंचाई का अधिकारी को यहाँ पर बुलाइए और उनसे बात करिए कि अभी पानी छूटना चाहिए, मेरे सामने छूटना चाहिए, नहीं तो आपको कहना चाहिए मेरा इस्तीफा संभालो, अशोक जी का तुरंत सिंहासन डोलेगा, तुरंत सिंहासन डोलेगा और तुरंत काम होगा। जो भी विधायक हैं बड़े पावर में है राजस्थान के अंदर, हम देख रहे हैं राजस्थान सरकार की क्या स्थिति हम देख रहे हैं, कितना संभाल के रखते हैं उनको, कितना पुचकार के रखते हैं, कितना और स्थिति करके रखते हैं। और फिर निर्दलीय विधायक, वो तो फिर और मामला जोरदार हो गया, सोने में सुहागा हो गया। इसलिए मैं ठाकुर साहब से निवेदन करता हूं, मैं गलती नहीं की, बहुत अच्छा काम किया है, यहाँ आकर के किसानों की पीड़ा समझिए, बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, सरकार के प्रतिनिधि है, अगर सरकार के प्रतिनिधि से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? अच्छा आप बताइए, बैठिए बैठिए भाई, सरकार के प्रतिनिधि से बात करेंगे नहीं तो किससे करेंगे? आप बताइए, आप सरकार में हैं, हमारी मन की पीड़ा, हमारे 5 दिन से बुजुर्ग लोग बैठे हुए, किसको कहेंगे? आपको इतना करना चाहिए था। आपको यहाँ पर कलेक्टर, मैं फिर निवेदन करता हूँ, कलेक्टर को यहाँ बुलाइए, मैं आपके भी जय जयकार करूंगा, इसी मन से करूंगा, आप इस धरने को समाप्त कराइए ना, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ किसी की। लेकिन आप ये कहो कि धरना लंबा चलेगा तो क्या हमारे बूढ़े मर जाएंगे क्या? यही शहीद हो जाएंगे क्या? धरना इसलिए चलाया है क्या? तो इसलिए मैं विधायक साहब से वापस निवेदन करता हूँ, आप आइए और कलेक्टर साहब को बुलाइए और कलेक्टर साहब को बुला करके अधिकारियों को बुलाइए। मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूँ और इस अपेक्षा के लिए आपको पाली जिले के उस कोने पे रहने वाला हूँ जो अरावली की तलहटी में मेरा विधानसभा क्षेत्र है। कोई सरोकार नहीं है जवई बांध से, लेकिन मैं इसलिए आपके बीच में आया हूँ, मैं पर्यावरण प्रेमी हूँ। प्रकृति को बचाने की बात है, नदी को जीवंत करने की बात है। जो नदी हमारी सूख चुकी है, मृत हो चुकी है, सूखी नहीं मृत हो चुकी है, उसको जीवंत करने की बात है, उसके लिए आया हूं। मैंने ये नहीं कहा कि आप, मैंने कहा आंदोलन जारी रहेगा, लंबे समय तक आंदोलन रहेगा। आप थोड़ा सा ध्यान से सुनो, थोड़ा आंदोलन जारी रखने का कहा है मैंने, कि आंदोलन हमारा जारी रहेगा, कि जब तक वो दोनों बांध, तो अगले महीने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि वो बांध की शिलान्यास करने जा रहे हैं। कोटड़ा के अंदर 1,000 करोड़ के वो बांध है और वो बांध गति के साथ में कार्य प्रारंभ हो। हमारी टनल की चौड़ाई जो है, मुख्यमंत्री जी ने 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है, उसका काम प्रारंभ हो चुका है और वो काम चल रहा है, उसको गति प्रदान हो। यह आंदोलन हमारा जारी रहना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि आप अनशन जारी रखो, ये तो राजनीति रोटियां सेकने की बात है। इसलिए मैंने सब सोच विचार कर आपके बीच में आया हूं। मैंने कोई
गलती नहीं की है जो आप ये कहते हो। अभी कभी ये काम, अरे आज से पहले अलग अलग सरकारें रही थे तब भी करवा देते। इसलिए राजनीति पे पड़ जाएंगे तो ये पवित्र जो आंदोलन है, सत्याग्रह है साथियों, ताली बजानी बहुत आसान है। आज निर्दलीय जीत के आया हूं मैं, राष्ट्रीय पार्टी की जमानत जब्त करके निर्दलीय जीत के आया हूं। मालूम है आपको, एक बार नहीं 3 बार जीता हूं निर्दलीय। और मैं सच्चा जन सेवक हूं, मैं वो नेता नहीं हूं जो कड़प वाले कपड़े पहन के यहाँ तक डब्बे में रह घूमते हैं, वो नेता नहीं हूं मैं साथियों। मैंने जीवन में कड़प नहीं लगाई कपड़ों के, कभी ध्यान रखना। मैंने कड़प लगाई है गरीब की सेवा में, मैंने कड़प लगाई है क्षेत्र के विकास में, कपड़ों के कड़प जीवन में कभी नहीं लगाई है साथियों। मैं वो व्यक्ति हूँ, मैं इन दूसरों से हटकर अलग हूँ मैं। इसलिए वह मारवाड़ की जनता मुझे एक निर्दलीय व्यक्ति के रूप में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जिता के भेजा है। और वहां आके पूछ लेना मैंने क्या काम किया। प्रकृति का काम कर रहा हूं मैं, प्रकृति को बचाने का काम। हमारे चारागाह समाप्त हो चुके हैं। आप बात करते हैं, कई लोग धर्म की आड़ में राजनीति करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि गौ माता की जो बात करने वाले कई लोग राजनीति रोटियां सेक देते हैं। मैंने गाय के लिए जो काम किया, जो सोच नहीं सकता, या जो बैठे वो नेता अगर एक बता दे जो मैंने काम किया है, मैं आजीवन संन्यास लेके यहाँ से सन्यासी बन के चला जाऊंगा, यहाँ से सन्यासी बन के चला जाऊंगा। अभी मैं कब वस्त्र चेंज करके यहीं से अगला कदम मेरा सन्यासी का होगा। मैंने गौ माता के लिए भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र मेरे गांव में खुलवाया है। भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र, गिर नस्ल की गाय जो अमेरिका में जाती है गुजरात से, गिर से, और वह 40 लीटर दूध देती है। मैंने कहा ये यहाँ क्यों नहीं हो सकता। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को। जब ये बात मैंने बताई, उन्होंने जोधपुर संभाग स्तर का मेरे गांव जोधौर में भ्रूण प्रत्यारोपण गिर का केंद्र खुल चुका है। और वो हमारी जो ये गाय जो प्लास्टिक खाती घूमती है, जो कई लोग अपनी राजनीति रोटे सेकते गौ माता के नाम से, मैं उनको पूछना चाहता हूँ, क्या मालूम है आपको भ्रूण प्रत्यारोपण के अंदर क्या होता है? वो देसी शुद्ध नस्ल की गाय, और वो जिसकी कीमत 8 लाख रुपए, वो सांड जिसकी कीमत 50 लाख से 1 करोड़ रुपए की है, गिर नस्ल की, उसका भ्रूण हमारी जो गाय जो प्लास्टिक खाती घूम रही है, उनके गर्भ के अंदर किराए की कोख के रूप में सैरोगेट मदर जिसको कहते हैं मेडिकल की भाषा में, सैरोगेट मदर के रूप में वो कोख परिवर्तन, उसमें कोख में अपना वो बछड़ी को पालेगी, बड़ी करेगी, और जन्मते ही उस बछड़ी की कीमत 1.5 से 2 लाख रुपए होगी, और वो दूध 15 से 20 लीटर दूध देगी। तभी नहीं तो कितनी गौशालाएं खुल गई है। आज भी हमारी गौ माता जिनको कहते हैं, कोई भैंस माता कहता है, बताओ आप, कहता है एक भी भैंस हमारा घूमती नजर आती है तो बता दो मुझे, आप आ रही है क्या आपको? तो ये सोच मेरी है, उस सोच के बदौलत आज मारवाड़ की जनता ने मुझे निर्दलीय 1 बार नहीं 3 बार अवसर प्रदान किया, और 4थी बार भी करेगी। आप रिजल्ट आए तो सुन लेना। मैंने राजनीति नहीं की है, एक साधु के रूप में मैंने सेवा कर रहा हूं, एक संत के रूप में सेवा कर रहा हूं मैं। इसलिए मैं तो आपके इस पवित्र आंदोलन के इस मृत नदी को जीवंत करने की आप बात कर रहे हो, उसके लिए मैं आया हूं आपके बीच में। मैं कोई राजनीति पार्टी से बात संबंधित नहीं है, मेरा कोई संबंध नहीं। और अगला चुनाव भी मैं निर्दलीय ही लड़के जीत के आऊंगा आपके बीच में, यहाँ आशीर्वाद लेने आऊंगा मैं। इसलिए ये इस तरह की बातें करना, इस तरह से इंगित करना, किसी का नाम लेके, आज कोई सत्ता में उसका नाम लेके अगर आप बात करते, चाहे कोई भी है, वो आपके पुत्र है, आपका लाल है, और उसका हम नाम लेके राजनीति रोटी यहाँ कर ले, जो यहाँ है नहीं उस व्यक्ति, कृपा करके मैं आपको और कह रहा हूँ, आंदोलन जारी रहेगा, सत्याग्रह हमारा जारी रहेगा, अनशन आप विचार करना कि ये आपने शुरुआत कर दी है, एक सांकेतिक संदेश आपने सरकार तक पहुंचा दिया। सरकार नहीं, सबके कान खुल चुके हैं। चाहे यहाँ आके वो बोले जोर से भाषण दे दे, उससे पहले वो भी अंदर जाग चुके हैं कि अब ये नेतागिरी और फालतू के ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी। अब तो जमीनी हकीकत पे जो काम होगा वो ही चलेगा। इसलिए मैं और कह रहा हूं, अगर किसी के कान में सुनाई नहीं पड़ रहा तो कान खोल के सुन ले, आपका सत्याग्रह, आपका आंदोलन जारी रहेगा।